मेजा के उरुआ स्थित सत्यनारायण इंटर कॉलेज में यमुना पार स्वर्ण सम्मेलन का भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की रही सहभागिता। स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। सम्मेलन में सामाजिक एकता, संगठन की मजबूती, युवाओं की भूमिका और समाज के हितों पर हुई विस्तृत चर्चा। अगर सांसद, क्या दलित विधायक, क्या दलित रिजर्वेशन वो हमारे लिए छोड़ेंगे? हम छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारे। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र से एक बड़ी सामाजिक खबर सामने आई है। उरुआ विकासखंड स्थित सत्यनारायण इंटर कॉलेज में आज यमुना पार स्वर्ण सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सम्मेलन में समाज के हर वर्ग से लोग शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और जागरूकता का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे स्वर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान सामाजिक एकता, संगठन की मजबूती, युवाओं की भूमिका, शिक्षा और समाज के अधिकारों जैसे अहम मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि समाज को संगठित होकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्य अतिथि के विचारों को गंभीरता से सुना और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सम्मेलन के समापन पर आयोजकों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया। सांसद, क्या दलित विधायक, क्या दलित रिजर्वेशन वो हमारे लिए छोड़ेंगे? हम छोड़ देंगे, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारे धर्म में कभी जाति व्यवस्था नहीं रही, हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था रही। एक दलित भी कर्म करके ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण भी कर्म करके दलित बन सकता है। कह रहा हूँ, आप पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, मंदिर पर बैठिए मंदिर पर। एक दिन हमने अपने किसी डिबेट में, उसमें माइक पर किसी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि दलित सांसद, दलित विधायक अपना फॉर्च्यूनर, अपना स्कॉर्पियो, अपना महल दे दे, तो किसी ने कहा सिर्फ वही नहीं, आप नाली भी साफ करिए। तो मैं कह रहा हूं कि जो 22.5% आपको आरक्षण मिल रहा है वो छोड़ दीजिए। हम नाली स्वयं से साफ करेंगे कि मशीन से साफ करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोकसभा सीटें आरक्षित हैं वो मेरे लिए करवा दीजिए आप। जो विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं वो करवा दीजिए आप। सही कह रहा हूँ, करवा दीजिए आप। ये शास्त्र पढ़िए और बन जाइए पंडित, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अभी जैसे कहोगे ना तहलका मच जाएगा, क्योंकि इनको लाभ मिल रहा है वहां से, और इनका ये नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का और गाली देने का है। नहीं छोड़ेंगे ये। मैंने कहा था हमारे वहां की सांसद थी सावित्रीबाई फुले, वो दलित और सवर्ण कहती थी। बहुत पहले का मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने। केवल 2 लोग ही चला रहे हैं, केवल गुजरात के 2 लोग चला रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, क्या इन 2 लोगों से ही पूरी पार्टी चलेगी? क्या हमारे ब्राह्मण और हमारे सवर्ण समाज के लोगों ने इनको स्टैंड नहीं किया था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी सवर्ण आर्मी को, इसलिए मैं संगठन का सबसे बड़ा संगठन कहा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि पूरा विश्व में यह संगठन बना ही नहीं हुआ है। दोस्तों, मित्रों, इसलिए एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि आप सवर्ण समाज के संगठन से जुड़िए, यहाँ की विचारधाराओं से जुड़िए। कुछ दिन तक आप हमारा सड़क में हमारे अन्य जिलों तक सपोर्ट करिए, और जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदि सांसद और विधायक बनेंगे तो हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में अपने बिल को पारित करवा लेंगे। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, आज के जिला अध्यक्ष जमुनाबाद काफी दिनों से प्रयासरत रहते हुए आज कार्यक्रम को संपन्न कराने में सफलता अभी चल रहा है। उनके पूरे टीम को, जमुनाबाद की समस्त टीम के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2 जना चित्रकूट से चल कर आए हुए, मिर्जापुर से चल कर आए हुए भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।
बहराइच अयोध्या से चलकर आए हुए सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन उन्होंने धरती पर क्या कारण है कि 10 साल सवर्ण आदमी भर्ती है। बात ये कि मैंने एक टारगेट रखा 10 साल का, एक प्लान का, तो उसमें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, समाज के लिए एक मजबूत दिशा में समाज पहुंच जाएगा। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुश्मन सबके हैं, विरोधी सबके हैं, लोगों की निगाहें हैं। हनुमान जी की फिलहाल कृपा बना के सब तुम्हारी सलाह तुम रक्षक काहू को जो साथी दूर दराज से आए हैं वाला नहीं है। उनसे आग्रह है कि वो यहाँ पर मेरे रुकेंगे 10 साल के प्लान में 10 साल में मैं बहुत उसके पश्चात ही वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि काफी दूर से चलकर आए हैं आप लोग। क्या करना तो आप लोगों के लिए जिससे मैं बहुत लोगों को जानकारी आनंद द्विवेदी जी की टीम ने जाति भेदभाव में अथक प्रयास से ये बना दिया गया है, वो शोषित बना दिया गया है और समाज को शोषक बना दिया गया है। किसी की गाड़ी और अगर उसमें लिखा सड़क गया पर है हो कि तो उसे हटा कोई दें। भी मतलब आवाज अगर बाधित न हो, भेदभाव स्पष्ट हो या अंतर नहीं, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपकी गाड़ियाँ सड़क पर हो तो उसे साइड कर दें। हाँ बिल्कुल, किसी पार्टी वाली बात तो नहीं है।